तो यहाँ पे जो है एक लड़की होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। अभी घर में जो फ़ोन जो होता है वो बजता है, तो वो जब उठाती है लड़की, तो दूसरी तरफ जो है वो कोई अननोन आवाज़, एक्चुअली एक अननोन आदमी का कॉल होता है वैसे, जो जिसको कि वो ये लड़की नहीं पहचानती है। जो अननोन आदमी होता है वो लड़की को बोलता है उसे वो पीटेगा, मार देगा जान से। तभी यहाँ पे होता है क्या है कि जब वो पीछे घूमती है तो यहाँ पे वो कोई अननोन आदमी होता है जो कि मास्क पहना हुआ होता है, को देख के जब वो लड़की घर से भाग जाती है, वो भी एक केले को लेके अपने साथ। जबकि वहाँ पे और भी ऑप्शन थे और भी सामान लेने का, लेकिन उसने बस अकेला ही चूज़ किया। लड़की जो है वो भागती है, वो किलर वो पीछे जो है पागल की तरह पड़ा हुआ था। अननोन जो है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ और ही आता है वैसे। भागते भागते वो लड़की जो है वो रास्ते के बीच में चली आती है। दूसरे से वो कार आ रही होती है, लेकिन वो कार के अंदर जो वो एक कपल होती है जो कि ऐसे कुछ अजीब से काम कर रही होती है कार के अंदर। वो ध्यान नहीं देते कि सामने लड़की है, तो वो लड़की को उड़ा के चले जाते हैं। अच्छी बात यह है कि लड़की तो जो अच्छी बात यह है कि वो लड़की जो है वो मरती नहीं है। लड़की वो उस अननोन से वो छुपती है, लेकिन ये जो अननोन है उसे पकड़ लेता है एंड उसे मार देता है। अभी सैंडी जो होती है वो अपने घर में होती है कमरे में, तो चुपके से जो है वो बॉबी चलाता है। उसी तरह ये सैंडी के पापा भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन वो उसको रोक देती है, उसके पापा को। उसके पापा का कहना होता है कि वो बिज़नेस के लिए कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे। तो जैसे तैसे जो है वो सैंडी अपने पापा को समझा के वहाँ से भगा देती है। बॉबी जो है यहाँ पे टपाटप के लिए आया हुआ होता है सैंडी के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है सैंडी के पास वो कुछ अलग टाइप का प्रोटेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो टपाटप नहीं कर पाता। उसके बाद वो बॉबी जो है वो वहाँ से निकल पड़ता है। कॉलेज में सैंडी के दोस्त लोग बेका और बफी, कॉलेज में जब वो हंगामा मची हुई थी एंड न्यूज़ वाले भी होते हैं, पुलिस वाले भी। वैसे जिस लड़की का जो खून हुआ था उसके बारे में जो है वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं, यानी कि खूनी और वो या फिर किलर उसको ढूंढ रहे होते हैं पुलिस अभी भी। अभी सैंडी और यहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं जो कि सोचते हैं कि उन्होंने जो पहले जो एक काम किया था, कहीं ये वही तो किलर नहीं है जो कि सभी को ऐसे पेलता है। इनका पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि ये लोग जो वो कार में होते हैं। पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो तो गांडू होते हैं। ऐसे भी ऐसे मज़े करने में ये लोग बिजी थे। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो इनकी जो गाड़ी होती है वो एक आदमी से टकरा जाती है। ये लोग बाहर निकल के काफ़ी टेंशन हो जाते हैं अभी क्या करना चाहिए। जिस आदमी को ये लोग टक्कर मारे हुए होते हैं वो थोड़ी देर बाद उठता है आदमी, लेकिन ये लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। गलती से ये जो बोतल जो ये शराब जो पिए थे वो बोतल फेंक देते हैं उस आदमी के ऊपर, जिसकी वजह से वो आदमी जो है बेहोश हो जाता है वापस। अभी जो ये लोग प्लान बनाते हैं सैंडी को छोड़ के कि इस आदमी को जो है वो अपने गाड़ी के डिक्की में भर के जो एक वो तालाब या फिर कोई नदी में जो फेंक देंगे। साइड में से जो है वो छपी एक जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। प्रेजेंट सीन तो हो सकता है इनके हिसाब से कि वो जो आदमी है वो पानी से निकल के इन सभी को भी पेलने आया है। तभी यहाँ पे न्यूज़ वाले भी होते हैं जो कि वो पता लगाने में बिजी होते हैं कि वो एक्चुअली खून का मामला क्या है। यहाँ पे एक डूफी नाम का आदमी होता है जो कि पुलिस के साथ ऐसे काम करता है, इन शायद ऐसे नकली वाला पुलिस टाइप का। अभी जो पुलिस है इसको अपने साथ रखती है। अभी सैंडी जब क्लास में होती है तो वो किलर को देखती है बाहर। उसी वक्त ही सैंडी को कुछ नोट्स मिलते हैं जिसको कि ऐसे किलर नहीं वो छोड़ रखा था उसके लिए। हो सकता है वो किलर नहीं तो कोई और भी हो सकता है। तभी पुलिस और प्रिंसिपल जो होते हैं वो सैंडी से पूछते हैं वो सवाल, अगर उसे कुछ भी खूनी के बारे में पता हो तो वो उन्हें बताए। तभी यहाँ पे होता है क्या है कि जो सैंडी के जो दोस्त होते हैं उनमें से एक जो है जिसका नाम होता है ग्रेस, उसे जो है वो अपनी लॉकर में जो है फ़ोटो मिलती है उसकी छोटी लुल्ली की, जिसको देख के वो गैस जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कोई बुरा मजाक किया था उसने उसके साथ। गैस जो है वो अपने दोस्त को बता देता है। तभी सैंडी कहती है कि उसे जो है उन लोगों को जो पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें बता देना चाहिए था, उन लोगों को उन्होंने जो भी ऐसे किया था बहुत पहले। गैस जो है वो काफ़ी गुस्सा होकर सैंडी को पीटता है पागल जैसे। यहाँ पे कॉलेज में जो है वो कोई ऐसे ब्यूटी शो ऐसे चल रहा था, जो भी ऐसे शो चल रहा था। यहाँ पे जो एक लड़की होती है जो कि किलर को देखती है। जो किलर जो है वो गैस को मारता है। स्टेज के ऊपर ही वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि वो किलर जो है वो उसे मार दिया होता है, एक्चुअली मारा होता है। लेकिन यहाँ पे लोग समझते हैं कि वो ऐसे एक्टिंग कर रही होती है, तो कोई भी ऐसे पीछे मुड़ के देखता नहीं है। लड़की जो है वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वो अपने दोस्त लोगों को कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि वो जीत चुकी है तो वो जो है वो उस इंसिडेंट के बारे में वो भूल जाती है एंड वो अपने प्राइज के लिए वो जाती है। यहाँ पे गैस के दोस्त लोग जो है वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे से जो है वो जो किलर होता है वो गैस की डेड बॉडी को साफ कर रहा होता है एंड इनके पीछे ही होता है, लेकिन इन गांडू लोगों को पता नहीं चलता। अभी जो किलर जो है वो सैंडी के घर में छुप के जो है वो सैंडी को फ़ोन करता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सैंडी जो है वो भी देख लेती है किलर को। सैंडी किलर को देख के इधर उधर भागने लग जाती है, वो पुलिस को कॉल कर देती है। अभी यहाँ पे बॉबी चला आता है जो कि वो सैंडी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे बॉबी से जो है वो चाकू और ग्लव्स गिरती है, नहीं कि ये बॉबी जो है वो किलर होता है, जिसको कि पुलिस ले जाती है।
तभी जो ये किलर जो होता है वो शॉन को फ़ोन करता है, लेकिन ये लोग सोचते हैं वो किलर नहीं होता है, वो उनके साथ कोई अननोन है जो कि इनके साथ मजाक कराया होता है। तो सभी लोग जो पागल जैसे चिल्लाते हैं। अभी ये जो किलर होता है वो जो है वो सैंडी को फ़ोन करता है। सैंडी जो है वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो जो बॉबी है वही किलर होता है, लेकिन यहाँ पे पता चल चुका था वो बॉबी नहीं अभी किलर। अभी भी ये जो किलर है वो आज़ाद घूम रहा है। अभी सैंडी के दोस्त लोग इसको बातें करते हैं वो किलर के बारे में, एंड यहाँ पे बॉबी भी होता है। अभी तक जो वो पुलिस जो है वो किलर को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। यहाँ पे जो है लॉकर रूम में एक लड़की होती है जिसको कि वो किलर को देखती है। वो किलर भी यहाँ पे उसे मारने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है उसे बस एक्टिंग करना है मरने का। किलर जो है उसको मार के जो उसका सर भी काट देता है, लेकिन वो तब भी वो एक्टिंग कर रही होती है। तो ये जो किलर होता है वो तो वैसे ही पागल होता है, अभी और पागल हो जाएगा इसको देखने के बाद, एक्चुअली इस चीज़ के बाद। वैसे तो सैंडी और उसके दोस्त लोग होते हैं वो किलर को ढूंढने की वजह से जो है काफ़ी इरिटेट हो चुके होते हैं। तो फील जो होता है वो कूद के मर जाता है। दूसरी तरफ ये जो रिपोर्टर होती है वो एक जगह में होती है क्योंकि उनके हिसाब से उस जगह में वो किलर आ सकता है। इस जगह में होते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है, उसको वो पूछते हैं कि वो किलर के बारे में। वो लड़की कहती है कि वो उसके साथ बॉयफ्रेंड के साथ वो आई थी, लेकिन ये वो कुछ कार के अंदर जो है वो ऐसे टपाटप करने वाले ही होते हैं। वो कुछ आवाज़ सुनता है उसका बॉयफ्रेंड, जो कि ऐसे वो चेक करने गया हुआ होता है। तो अब 10 मिनट से वो आया नहीं है। तभी यहाँ पे कैमरामैन के सामने ही वो किलर चला आता है। यहाँ पे आके इन सभी के पीछे पड़ जाता है। ये लोग जो वो पागल जैसे भागते हैं। तभी सैंडी के दोस्त जो होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो दोनों जो है वो जाते हैं सिनेमा थिएटर में। वो फिल्म देखे होते हैं। जो ये होता है वो टॉयलेट में जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। टॉयलेट में वो देखता है एक होल होता है जिसके थ्रू एक चीज़ आता है, वो ऐसे रॉकेट जैसा होता है वैसे, लेकिन वो एक को पता नहीं चलता। उस होल के सामने वो अपना कान रखता है, एक्चुअली वो सुनने की कोशिश करता है वो दूसरी तरफ एक्चुअली चल के आया है। तभी यहाँ पे एक रॉकेट जैसा चीज़ होता है जो कि उसके कान के आर पार हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो किलर होता है वो एक ही गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन ये जो एक ही गर्लफ्रेंड जो होती है वो काफ़ी चिल्ला रही होती है। तो लोग जो है उसे पीट के मार देते हैं वहीं पे ही। एंड ये जो किलर होता है वो आराम से वो फिल्म देखता है। तो सभी लोग जो है वो पार्टी कर रहे होते हैं सैंडी के घर में। अभी जो है सैंडी के घर में एक लड़की जो होती है वो उसे कुछ एक्स्ट्रा बियर चाहिए था, वो उसके लिए जाती है। जो लड़की होती है वो किलर को देखती है। ये काफ़ी भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एक जगह में अटक जाती है। वो ऐसे स्टोर रूम या फिर गैरेज का ऐसे गेट होता है जिसमें वो अटक जाती है। तो किलर यहाँ पे आके वो स्विच को ऑन कर देता है। जो गेट है वो ठीक से ऊपर नहीं हो पाता है। वो उस लड़की की वजन की वजह से जो है वो जो गेट है वो अटक जाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट चलाता है। जो भी उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जब वो लड़की मर जाती है वहीं पे ही, तभी यहाँ पे छपरी होता है जो कि किलर के साथ ऐसे बातें करता है। छपरी के दोस्त और किलर जो होते हैं वो ये लोग जो है मिलके वो मज़े करते हैं। बॉबी और सैंडी जो है वो टपाटप गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि बॉबी का जब इतनी जोर से निकलता है वो सैंडी जो है वो टॉप रूफ में जाके वो चिपक जाती है। थोड़ी देर बाद जो वापस भी चली आती है वैसे। अभी यहाँ पे किलर आता है जो कि बॉबी को और सैंडी को पीटता है। एक्चुअली उनके पीछे जो वो भागता है उनको मारने के लिए। थोड़ी देर बाद जो है वो पता नहीं क्या हो जाता है, बॉबी और यहाँ पे जो एक होता है वो लोग जो है अपने आप को किलर समझने लग गए थे। वो काफ़ी सवाल पूछते हैं सैंडी से। दोनों भी जो है वो पागल जैसे हो गए थे। अभी ये जो है वो सैंडी के पापा को ले आता है जो कि बंधे हुए थे। जो ये होता है वो चाकू मारता है वो बॉबी को। थोड़ी देर बाद यहाँ पे किलर चला आता है जो कि ऐसे उसे चाकू मारता है ए को। उसके बाद जब वो सैंडी यहाँ से भाग जाती है, सैंडी और जो किलर होते हैं उनके बीच जब काफ़ी हाथापाई होती है, जहाँ पे जो किलर जो वो बाहर जाके गिरता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है। पुलिस स्टेशन में जब वो सैंडी को काफ़ी सवाल पूछते हैं एंड ये लोग डिस्कशन करते हैं वो किलर के बारे में। पुलिस जो है वो सैंडी को कहती है कि इनकी जो दोस्त की जो कार, ये सभी लोग मिलके जिस आदमी को उड़ाए थे एंड जिसको पानी में डाल दिए थे, वो जो है पानी के डूबने की वजह से वो मर चुका था। अभी सैंडी को याद आता है वो जो डूफी जो है वो गांडू होता है। दूसरे सीन में यहाँ पे होता है कि वो जो डूफी जो है वो भाग जाता है क्योंकि वही किलर होता है वैसे। एंड पुलिस को उसका चाकू और वो मास्क मिलता है वैसे। सैंडी पागल होकर चिल्लाती है एंड जिसकी वजह से उसे कार आके टक्कर मार देती है। इसके बाद ये मूवी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जहाँ पे होता है कि वो जो डूफी होता है किलर, एक्चुअली वो वैक्यूम क्लीनर के साथ कुछ गलत काम कर रहा होता है, जो कि आपको पता ही होगा वैसे क्या चीज़ वो करता है।